चाचा आपने अपने भाई को खोया उस समय पे, तो उस समय पे मतलब आपके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए आया था? ये सारे नेता सपा के हों या बसपा के हो या कांग्रेस के जो आज सपा के पप्पू नेता आए, पप्पू जी आए थे तो कह रहे कि ये हटो, चले ये बनिया है, बनिया है, क्या बात कर रहे हो, चलो। मतलब उस सरकार में आप लोगों को जो आपने भय था, हम लोग के भय था कोई। जो आपने नेता बताया पप्पू और एक और राजेश राय थे, ये किस के नेता। सपा के नेता? हाँ जी, तो उस समय आप लोगों वो हमारे घर पे आए थे, बोले बनिया बनिया है, चलो हटाओ ना, काम खत्म। नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। गाजीपुर पर मौजूद हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार सियासी गलियारों पर एक तरीके से आपस में वार पलटवार किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था, उसको जहर दे करके एक तरीके से मौत दी गई है। सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हम नटराज कटरा के सामने खड़े हुए हैं। नटराज कटरा के सामने का इलाका है। ये तमाम सारे ये दिखाइए चारों ओर का इलाका है, हिंदू बाहुल इलाका है और तमाम सारे हिंदू परिवार के लोग हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो मतलब कि समर्थकों के द्वारा मीडिया में जो चीज़ें कही जा रही हैं, तमाम सारे लोगों के द्वारा, सियासीदानों के द्वारा कहा जा रहा है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। तो इन हिंदू परिवारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों के लिए क्या इमेज थी बीच इन लोगों के इलाके पे। क्या नाम है चाचा? विष्णुदेव राजभर। क्या कहेंगे, कैसी छवि थी किसका? मुख्तार अंसारी। खराब रहा, खराब था, खराब है, हम खराब कहेंगे। 2004 का चुनाव का इतिहास सब लेके पढ़िए। हाँ, 2004 का इतिहास पढ़िए। 2005 ले 29 मर्डर हो गया। कैसे मर्डर हो गया इसको देखिए। इस पेपर बोला कहियो। आज योगी जी का सरकार आ गया तो सबको गांड हुलूस गई है। कले कले सब मरफिया को योगी जी साई देंगे, कले 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 कले। हाँ, यही कहना है। हम लोग सुकून नहीं रहते। आज की डेट में हम लोग सुकून हो गया है। मतलब पहले सुकून नहीं था यहाँ ना ना। हाँ, उनको पहले सुकून नहीं थे हम लोग। यहाँ से कितना मतलब लगभग 400-500 मीटर पे ही घर है उसका? क्या बगल में है घर उसका। हाँ, क्या उस समय का मतलब मंजर रहता था? 2004, 5, 10, 15 तक वो रहा है एक दबदबा। हाँ, 15 तक रहा है। हाँ, मुलायम सिंह का सरकार था। हाँ, मुलायम सिंह की सरकार में ये कुल काम हो रहा था। हम लोग गरीब आदमी, बहन बेटी हमारे घर में लुका जाती थी। वो दबदबा था। उनका गाड़ी पर लेकर राउंड चलती थी, सब डरा जाते थे, तब वो घर से निकलते थे। मतलब आज के परिवेश में हम लोग बहुत अच्छे से हैं। इस चौराहे के लोग या पूरे कस्बे के लोग अच्छे से हैं। न किसी की छिनैती डकैती हो रही है। आज के समाज में हम लोग बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। पहले क्या रहता था? वही डर रहता, किसी का छिनैती हो जाता था, किसी का मर्डर हो जाता था। वो नहीं करते थे, उनके शागिर्द करते थे। हाँ, तो शागिर्द करने का मतलब उनका समझिए हाथ है। मतलब हाथ उनका के विरोध में जो भी बोलता था मारा जाता था। भाईजान के विरोध में जो भी बोलता था वो मारा जाता था। भाईजान यहाँ पे कहते हैं। हाँ, भाईजान। आज के परिवेश में है कि कोई भी बोलेगा तो किसी की औकात नहीं है कि छू देगा। हाँ। अच्छा, ये मतलब बताते हैं कि चुनाव के टाइम में यहाँ पे 2 हत्याएं भी हुई। एक हत्या हुई थी इसी चौराहे पे। हाँ, उनके लोग थे, प्रशासन के भी लोग थे और उनके भी लोग थे। यहीं पे झिंकू बिहार की हत्या हुई थी, यहाँ पे चौराहे पे खींच के मारा गया था गोली। और इधर ये सब मकान जितने सब गोली से तड़तड़ाहट से गुज गए थे। उनकी आतंक थी उनके। प्रशासन, शासन और प्रशासन के बस पर उनकी औकात नहीं थी। शासन प्रशासन के बस पे वो गोली चलवाई आप। मतलब सरकार का संरक्षण। हाँ। अच्छा, ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट। जी हाँ, जी जी जी। जब प्रशासन और शासन मिल जाएगा, माफिया मिल जाएगा तो आम आदमी कहाँ भागेगा। आम आदमी घर में भाग गया। जो पोलिंग एजेंट थे भाजपा के वो लोग मारे गए। हाँ। ये किस सन की आप हत्या है? किस सन? 2004 में
उस समय सांसद अफजाल अंसारी थे गाजीपुर से। ये मतलब जैसे जो मतलब आपने 2 हत्याएं बताई, एक ये चौराहे पे हत्या बताई, हाँ। और एक आगे हुई थी। आगे वो रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ था, वो मनोज सिन्हा का भतीजा थे, जो सांसद लड़ रहे थे उनका भतीजा का हत्या होता। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी भी हो रही है। अब तो होगी भी नहीं। जो करने वाला वो चला गया, सुपुर्दे खाक हो गया, तब क्या होने वाली है। ये दोनों हत्याएं 4-5 के समय में हुई थी कि आगे पीछे? 2004 में एक ही दिन, सुबह यहाँ हुआ था, शाम को वहाँ था। ऐसे ही चल रहे थे, लग रहा था कि सरकार का कोई यहाँ लेना देना, प्रशासन कोई लेना देना नहीं है, हम हैं तो हम हैं। ऐसे यहाँ आतंक था, ऐसा आतंक था जैसे मऊ दंगा में आतंक था कि खुली जिप्सी में घूम रहे थे, उसी तरह यहाँ भी आतंक था। उनके लोग जैसे भी, जिसको भी चाहिए, जिसको क्या भाजपा के जो समर्थक थे या भाजपा के जो लोग थे, उनको मारा गया। मतलब एक तरीके से टारगेट किया। हाँ, टारगेट शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा टारगेट था। शासन का सौ नहीं रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं, अब काहे नहीं हिम्मत पड़ रही किसी को पीछे हाथ लगा दे। नहीं तो यहाँ इतना हत्या, इतना लूट हुई है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था उस समय। जो बोलता था उनके विरोध में उनका पैसा छीन लिया जाता था, हाँ, मार दिया जाता था, छीन लिया जाता था। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। आज बहन बेटी किसी की औकात नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके से होके जाए या हिंदू बाहुल्य होके मुस्लिम लड़कियाँ जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। आज भी मुस्लिम लड़की इस मोहल्ले से जाती है, किसी को औकात नहीं है। या हिंदू लड़की मुस्लिम मोहल्ले से जाए तो किसी को औकात नहीं है कि बोल दे। ये जोगी बाबा का डंडा है और उनका वो बुलडोजर है। हाँ, बुलडोजर का एक आतंक है, आतंक है, डर है, जनमानस में डर है कि हम गलत करेंगे तो बुलडोजर भी हमारे ऊपर चल सकता है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जैसे आप बोले कि 4 और 5 के समय में निकलने में बहन बेटियों को डर लगता था। उनकी साम्राज्य थी, उनके लोग खुले सांड की तरह घूमते थे, जिसको होता था जिसको मारते थे। उनके विरोध में जो बोलता था वो पीटा जाता था। आतंक इतनी थी कि पूछिए मत। जैसे जोगी बाबा का आतंक है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि बोल ले कुछ ऊँचा, उसी तरह उनका आतंक था। मतलब योगी बाबा का आतंक माफियाओं पे है, आम मानस में नहीं। आम मानस तो खुश है, नहीं तो अभी ये दूसरी सरकार रहती, ये हुआ होता घटना, ये घटना हुआ होता तो या कोई रोड पे दिखता नहीं। जो जितने लोग दिख रहे कोई नहीं दिखता, सभी लोग अपने घर में घुस गए होते। उनके माफिया जो है या उनके जो लखेरे हैं वो डंडा लेके, लाठी लेके मारते सबको। जैसे मतलब आज के समय पे जब मुख्तार अंसारी की मतलब हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो ये तमाम सारे नेता बोल रहे हैं कि मतलब कि सरकार की साजिश के तहत मौत हुई है। तो जब यहाँ पे हत्याएं होती थी, आतंक होता था, तब कोई नेता बोलने आता था, आप लोगों की आवाज़ उठाता था? नहीं, इसलिए कि उनको हमारी वोट नहीं चाहिए। हमारे पक्ष में कोई नेता रहता ही नहीं था, विपक्ष का कोई नेता हम लोग के पक्ष में नहीं रहता था। हाँ, इसलिए कि हम लोग की जो कौम है वो कहीं लड़क जाएगी, उनकी जो कौम है एक तरफ रहती है, एक तरफा रहती है। इसलिए कोई भी विपक्ष या पक्ष हम लोग का साथ नहीं देता था। आज हमारी शासन है तो पक्ष भी काम आ रहा है, विपक्ष भी। तो विपक्ष का काम ही है कि गलत न्यूज़ देना। जांच होगी ना, जहाँ दिया गया है या क्या किया गया तो वो तो जांच होगी। शासन से बड़ा तो कानून व्यवस्था है ना, कोर्ट कचहरी है, वो तो फैसला देगा ना। अभी जो हुआ है, अभी जो पोस्टमार्टम में हुआ है उनका, तो उसका रिपोर्ट जाएगा, वो रिपोर्ट जाएगा तो वो प्रशासन और शासन जानेंगे। अच्छा, ये जो कहना है कि मसीहा खो दिया, नगीना था एक, और बहुत इलाके पे एक तरीके से था, जिसके नज़र में वो नगीना थे, हसीना थे या जो भी थे, जिसके नज़र में, और जिसके नज़र में नहीं तो खलनायक थे। जिसके नज़र में वो थे हीरो थे, और जिसके नज़र में नहीं वो तो भाई हम लोग के लिए जीरो है। ये जो कह रहे हैं कि गरीबों की बड़ी मदद, शादी ब्याह, काम का, ये उनके में था। लेकिन कैसे करते थे आप ही सोचिए। एक विधायक कितना मदद करेगा, कैसे करेगा? हाँ चाचा, क्या नाम है? ऐसा मेरा सुरेंद्रनाथ गुप्ता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, और दूसरे में जैसे कि जो प्रभु करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं, और आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप व्यापार करते हैं? जी, हम लोग
सम्मिलित हम लोग बिजनेसमैन हैं, अपना कार्य करते हैं। चाचा आपने परिवार का अपने खोया था? जी, गिरधार जी का हमारे छोटे भाई थे। कब किस सन की आप अभी बताने में सहम रहे हैं? नहीं, ऐसा मतलब कि सन 2010 में हुआ था। 2010 में जी, किस वजह से, क्या था, क्यों? वो एक चेयरमैनी का चुनाव था। उस समय वो कहते कि भाई सब लोग एक ही परिवार के होंगे, बस इतना ही था। और सुबह में इकट्ठा हो गया था। मतलब आपके परिवार से चुनाव लड़ते थे? चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो खाली कहे थे। अच्छा। हाँ, कि भी और आदमी को कोई मौका दिया जाए। हाँ, यही बात थी और कुछ नहीं। उसके बाद सुबह में हमारे साथ घटना हो गया था भाई साहब के साथ। सुबह में? हाँ, 10 बजे करीब। यहाँ से कितना दूर पे होगा? यही विठल मोड़ पे हुआ। चौराहे में? जी। मतलब क्या उस समय का मंजर था, क्या हुआ था, कैसे? इलेक्शन का मंजर। मतलब घटना जब हुई थी तो किस तरीके से, क्या? ऐसा कि उस समय अपने बिटिया के लिए दवा के लिए हॉस्पिटल गए थे। उसके बाद आने के बाद हमको सूचना मिला कि ऐसी घटना हो गई, बस वही बात थी। गोलियों से मारा गया था कि किस तरीके? नहीं, गोलियों से मारा गया था। उस समय में क्या कंडीशन रहती थी व्यापारियों की, आम पब्लिक के बीच में? बिजनेस जो है हम यहाँ का एकदम डल हो गया। बिजनेस कोई नहीं था, अभी भी बिजनेस डले है। यहाँ व्यापारी रो रहे हैं, दूसरी जगह व्यापारी उग रहे हैं। यहाँ के जहाँ छोटे जगह है वहाँ पे उग रहे हैं और यहाँ के लोग डूब रहे हैं। मतलब जैसे अभी हम लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, करीब 50 लोग खड़े हैं यहाँ पे इलाके पे। दिखाइए तस्वीर कि 50 लोग से 100 लोगों के बीच में हम लोग खड़े हैं, बड़े आराम से खड़े होकर के बात कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। अगर 2004, 5, 10, 15 उस समय पे इस तरीके से बात कर सकते थे? नहीं, बात नहीं कर पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। किसी के सामने कहना भी मुश्किल था हम लोग को। मैंने देखा कि यहाँ पे होली भी बहुत अच्छे से मनाई गई है। हाँ हाँ, बहुत खुशी से है। अच्छा, पहले होली वगैरह का त्यौहार जब होता था तो जिस तरीके से अभी होली मनाई जाती है वो ऐसे मनाते थे? उससे अधिक था, बाकी वो गाली गलौज के द्वारा था। जैसे कि हिंदू बिरादरी का जो था, बहन बेटियां दिखाई देती थी तो उल्टा सीधा गाली देना, अपने कहीं रास्ते से निकलना तो अपना दिखाई देता तो वहाँ सहम जाना, बस यही बात थी। बहन बेटियां जो थी उस समय पे मतलब सड़कों पे खुला स्वतंत्र होकर के चल सकती थी? नहीं चल पाती थी। अगर रात को मान लीजिए 8 बजे 9 बजे किसी बहन को निकलना हो तो निकल सकते थे? मुश्किल था। क्या समस्या होती थी? समस्या है कि छेड़खानी और क्या, और दूसरे कुछ नहीं था। चाचा, आपने अपने भाई को खोया उस समय पे, तो उस समय पे मतलब आपके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए आया था? ये सारे नेता सपा के हों या बसपा के हो या कांग्रेस के, जो आज सपा के पप्पू जी आए थे तो कह रहे कि ये हटो, चले ये बनिया है, क्या बात कर रहे हो, चलो काम कर। ओम प्रकाश सिंह आए थे उस समय तो कह रहे थे कि बनिया है, बनिया का कौन गिनती है, बनिया तो चारों तरफ से लात जूता खाता है। हाँ, चाहे किसी का सरकार हो, बनिया ही मार खाता है। टैक्स देता है बनिया को, बनिया ही देता है, मार खाता है बनिया। मतलब उस सरकार में आप लोगों को जो आपने भाई था, हम लोग के भाई था कोई, जो आपने नेता बताया पप्पू और एक और राजेश राय थे, ये किस के नेता? सपा के नेता। हाँ जी। तो उस समय आप लोगों वो हमारे घर पे आए थे, बोले बनिया बनिया है, चलो हटाओ ना, काम करता। मतलब आपके वो कोई गिनती नहीं थी? कोई गिनती, बनिया की कोई गिनती नहीं थी, बनिया की कोई गिनती नहीं थी। और आज जब हार्ट अटैक से मौत हुई है तो यही सारे सपा के नेता हों,
कांग्रेस के नेता हों और चाहे जो नेता हों विपक्ष के, ये सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब कि जायद किया गया है, ये गलत है, ये गलत है। अरे आकाशीय में मौत के लिए कोई कौन जानता है कब क्या होगा, कोई नहीं जानता है। आज हम भी चल रहे हैं, ठोका लग गया, कहीं मर गए तो क्या हो गया, काम बताओ। अभी हमारे मोहल्ले में अभी 4 घंटे की बात है, अभी उसका अभी 4 महीने पहले 1 महीने पहले उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद वो आज इंतकाल कर गया। उसकी औरत क्या कहेगी बताइए। मतलब ये प्रभु की मौत है कुछ, प्रभु की है वो, और कुछ नहीं है। जैसे सरकार के ऊपर कह रहे हैं योगी सरकार। अरे सरकार कुछ नहीं है, कोई भी सरकार हो कुछ नहीं, मौत आया तो लेकर जाएगा ही। कह रहे हैं योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और इस तरीके से कानून की हत्याएं की जा रही हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। मौत आता है, बोल के नहीं आता कि मौत आया, मौत आया। ये हम नहीं आ रहे, वो ये जो ब्रह्म जो लोग हैं यमराज कह के नहीं आएंगे, कह के नहीं आएंगे। ये आया और लेकर चला गया। समय आया तो समय का ऊपर अपना कार्यक्रम कर दिया, काम खत्म। आगे उसके बारे में हमने कुछ कर। चाचा आपका क्या नाम? अरे हम कुछ नहीं बोले। नहीं बोलेंगे। ये इलाके के लोग हैं और मतलब बता रहे हैं जो उस समय का मंजर रहता था, उस समय की दास्तान रहती थी, किस समय 2005, 10, 15 तक, एक तरीके से 15 से कब वो ख़त्म हुआ एक रौब। ये जो ये योगी सरकार जी आए तब से यहाँ शांति अमन चैन हुआ। हाँ, मतलब सरकार आने के बाद योगी की थोड़ा सा माहौल सुधार हो गया। अब व्यापारी ढंग से रहने लगे, ढंग से कार्यक्रम करने लगे, अपना धंधा 2 पैसा कमा रहे हैं, जो कर रहे हैं बस। अब जब से मतलब 17 के बाद योगी सरकार आई, उसके बाद यहाँ के इलाके के लोग चैन अमन के साथ रहने लगे, शांति के साथ। पहले ये मंजर रहता था कि बहन बेटी घर परिवार के लोग निकलना मुश्किल हो जाता था। और ये चाचा बता रहे हैं कि जब हमारे भाई की हत्या हुई थी तो उस समय पे सपा के नेता पहुँचे थे और कहते थे कि ये बनिया है, इनके चलो हो गया जो होने दो। मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती थी। आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं या बसपा के नेता हैं, किसी भी पार्टी के नेता जो आज हार्ट अटैक के मौत के बाद एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उनको इन परिवारों का दर्द कभी नहीं समझ में आया। और जब मतलब कि यहाँ पे 2 हत्याएं हो जाती थी, एक हत्या इसी चौराहे पे, एक हत्या आगे की चौराहे पे, तब यहाँ के लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं था। किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं रहा करती थी। खुली जीपों पे निकलना और मतलब छेड़छाड़, ये तमाम सारी चीज़ें रहती थी। ये तमाम सारे लोग इलाके के हिंदू बाहुल इलाका है और यहाँ से मतलब 200 से 400 मीटर की दूरी पर ही मुख्तार अंसारी का जो फाटक का इलाका है वो है। और तमाम सारे लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। कुछ लोग हैं इलाके पर ही रहने वाले हैं तो उनकी मजबूरी है कि उतना खुल करके वो चीज़ें नहीं कह सकते हम लोगों से। हाँ, वो खुल के बोल नहीं पाते थे हम लोग, भाई बोलेंगे तो कुछ खतरा है। आज भी अभी कुछ लोग खुल के बोलने पे डालते हैं। हाँ जी। तो आज भी कुछ लोग हैं खुल के बोलने पे डरते हैं। ये हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि जो आज सवाल उठा रहे हैं उनको ये इलाके से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी से भी ये वीडियो देखना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।